जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार। तो कैसे हैं आप लोग, बताइए। बढ़िया हैं, मज़े में हैं, ऑल फर्स्ट क्लास भाई। आज ही चलिए सेशन की शुरुआत हम करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या कहा गया है, देखिए यहाँ पर कहा गया है किसी वस्तु को 8,589 रुपये में बेचने के बाद प्राप्त जो लाभ है वो वस्तु को 6,341 रुपये में बेचे गए हानि के बराबर होता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें कि हमारा प्रॉफिट परसेंट कितना होने वाला है। यानी जब हम इस वस्तु को इतने रुपए में बेचते हैं तो हमें जो होता है वो प्रॉफिट होता है, और अगर हम इस वस्तु को इतने रुपए में बेचते हैं तो हमें जो होता है वो हानि होता है। इस पर बेचा गया लाभ हमारा इस पर बेचे गए हानि के बराबर है, तो हमें यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट बताना है। यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, लॉस परसेंट भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, दोनों बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो क्या होता है ना कि जब आप किसी एक वस्तु को बेचते हैं तो आप उसे हम प्रॉफिट पर भी बेच सकते हैं, लॉस पर भी बेच सकते हैं। हम रिलेशन कैसे देंगे, तो इन सवालों को हम कहते हैं, देखो आज एक नया टाइप आप पढ़ने वाले हो और उस टाइप का हमारा नाम होगा बटरफ्लाई कंसेप्ट। मैं पहले भी पढ़ाता हूँ हमेशा अपने बैचेस में, छोटी सी बात यहाँ पे, उनका नाम क्या है, बटरफ्लाई कंसेप्ट यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ नाम क्या दे सकते हैं हम इसे, बटरफ्लाई कंसेप्ट। ध्यान दीजिए, अब ये बटरफ्लाई कंसेप्ट हमारा क्या होता है अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ठीक है, बटरफ्लाई कंसेप्ट के अगर हम बारे में बात करें तो यहाँ क्या कह सकते हैं, तो समझिएगा। सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कोई वस्तु है, कोई आर्टिकल है, उसका एक कॉस्ट प्राइस है। अगर मैं इस आर्टिकल को प्रॉफिट में बेचूंगा यानी मैं कितने बेचने वाला हूँ, तो SP1 में, और अगर मैं इसे लॉस में बेचूंगा यानी मैं कितने में बेचने वाला हूँ, तो SP2 में। समझ रहे हैं मेरी बातों को। यहाँ पर अगर मैं इसे प्रॉफिट में बेचूंगा तो SP1 में, अगर मैं इसमें लॉस में बेचूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, SP2 में हो जाएगा भाई। ठीक, चलिए, तो अगर मैं किसी वस्तु को ज़्यादा में बेचूं तो SP1 में, और कम में बेचूंगा यहाँ पर तो SP2 में हो जाएगा ये हमारा। अब उसके बाद क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या कहा गया वो देखिए। ठीक है, तो ऐसे सवालों को हम सॉल्व कैसे करेंगे ज़रा वो देखते हैं। क्वेश्चन में जैसे हमारा ये कहा गया, किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ जो है वो हमारे वस्तु के इतने रुपए में बेचने के हानि के बराबर है। यानी हमारा कॉस्ट प्राइस कहाँ रहने वाला है, तो कॉस्ट प्राइस हमारा रहने वाला है बीच में। अगर मैं इस वस्तु को यहाँ पर प्रॉफिट में बेचूंगा तो यहाँ मैं कितने में बेचूंगा, 8,585.79 में, इतने में मैं बेचने वाला हूँ। और अगर मैं इस वस्तु को यहाँ लॉस में बेचूंगा तो मैं इसे कितने में बेचने वाला हूँ, तो बताइए 6,341 में यहाँ पर मैं इस आर्टिकल को बेचने वाला हूँ। समझ गए, यानी प्रॉफिट में बेचा तो ज़्यादा में, लॉस में बेचा तो यहाँ पर कम में। इन दोनों का डिफरेंस बच्चे हमारा क्या होगा, तो प्रॉफिट, और इन दोनों का डिफरेंस हमारा क्या होगा, तो लॉस। सवाल में बहुत ही साफ भाषा में यहाँ पर कहा गया है कि जो आपका प्रॉफिट है और जो आपका लॉस है वो हमारा क्या है, बराबर है। कई बार क्वेश्चन में यहाँ पर ऐसा भी कहा जाता है कि हमारे प्रॉफिट और हमारे लॉस का जो रेशियो है वो 1:2 है, 1:3 है, 1:4 है, इस तरीके से इनके रेशियो दिए जा सकते हैं। तो हमें इस बटरफ्लाई कंसेप्ट से यहाँ पर एक ही बात सीखना है कि इन दो के बीच का रेशियो हमारा क्या होने वाला है। पेपर में आपके ऐसे सवाल आते हैं और आपको इन सवालों को सॉल्व करने का स्मार्ट टेक्निक कह लो या निंजा टेक्निक कह लो, आपको आना चाहिए। मैंने यहाँ पर कहा कि जितने का लॉस है उतने ही का प्रॉफिट है, यानी इनके बीच में यहाँ पर रेशियो जो है वो हमारा कितने का है, तो इनके बीच में यहाँ पर जो रेशियो है वो हमारा 2 का है। इनके बीच में यहाँ पर रेशियो हमारा कितने का है, तो 2 का है। ठीक है, एक तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अगर मुझे इनका CP निकालना है तो मैं दोनों को जोड़ के आधा कर दूंगा तो मेरा CP निकल के आ जाएगा। समझ गए। और दूसरा यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इनके डिफरेंस को 2 भाग में बांट दो यहाँ पर, और उसके बाद इसमें से एक भाग जोड़ दो या इसमें से एक भाग घटा दो, हम दोनों तरीके कह सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर दोनों मेथड बताता हूँ, समझ गए। जैसे मेथड नंबर 1 यहाँ पर क्या हो गया, अगर मुझे इस आर्टिकल का CP निकालना है तो मैं यहाँ CP कैसे निकालूंगा, तो मैं यहाँ CP निकालने के लिए दोनों को जोड़ के यहाँ पर आधा कर दूंगा, यानी 8579 और प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, तो 6341, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, आप अगर यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर 9 1 10 7 4 11 12 5 3 8 1 9 8 6 14, 14,920, इसको 2 से भाग कर दिया। ठीक है, कुल मिलाकर हमारा कितना हो गया, 7,640 हो गया। यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य हमारा कितना हो गया, 7,460, 7,460। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन में हमसे कहा गया प्रॉफिट परसेंट हमारा कितना होने वाला है। आप मुझे बताइए, 7,460 रुपये के आर्टिकल को आप यहाँ 8,579 में बेच रहे हैं, यानी आपको यहाँ कितने का प्रॉफिट हो रहा है। तो आप यहाँ बोलेंगे सर 9 - 0 यानी 9 हो गया, 17 में से 7 में से 6
जगह आपका 1 हो गया, 5 से 4 आपका 1 हो गया और 8 से 7 इतना हो गया। इतने का प्रॉफिट है कितने के ऊपर, तो 7460 के ऊपर। इंटू कितना करेंगे, तो इंटू यहाँ पर 100 कर देंगे, बहुत आसान तरीके से। जीरो से हमारा लगभग जीरो चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखो काटने की कोशिश करो यहाँ पे, तो ये 746 का कितना गुना है, डायरेक्ट नहीं काट सकते हैं, 2 से काटो, 2 3 के 6 7 14 3 इतना बार में, और 2 से काटा तो 5 बार में। 373 से हमारा ये कितना बार में जाएगा, तो कुल मिलाकर जो है यहाँ पर 3 बार में जाएगा। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, तो 15% का लाभ हमारा आने वाला है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। पेपर में ये सवाल बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, ऐसे सवालों का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। ठीक है, समझ गए इस बात को, आप यहाँ पे आ जाइए। अब यहाँ पर मैंने कैसे कर दिया, सीपी को मैंने निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2 क्यों किया मैंने, तो देखो स्पेशल होता है। अगर ये रेशियो 1:1 में है ना, तो यहाँ पर डिवाइड बाई 2 कर देना है। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि ये जो बीच वाला है इन दोनों का एवरेज है, ये जो बीच वाला है क्या है, इन दोनों का एवरेज है। यानी जो बीच की वैल्यू, ऐसे समझ लो यहाँ से 1 किलोमीटर आगे बढ़ जाओ या यहाँ से बढ़ जाओ तो बीच की वैल्यू मिल जाएगी आपको यहाँ पर। यानी कभी भी ऐसा क्वेश्चन होता है, जैसे मानो मैं बोलूँ यहाँ 3 है और यहाँ 5 है और बीच वाली वैल्यू निकालनी है, तो 3 + 5 डिवाइडेड बाई 2 यानी 4 हो जाता है। क्योंकि 4 जो होता है वो यहाँ पर इससे कम होता है और इससे एक ज़्यादा होता है। तो बीच की वैल्यू निकालनी होती है तो कभी भी हमेशा लास्ट और फर्स्ट जोड़कर डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। बाकी इसके पीछे का एक्चुअल कंसेप्ट क्या होता है हम आपको वो भी समझाते हैं। पेपर में ध्यान रखना है, ऐसे सवाल आते हैं। ठीक है, तो चलिए, जैसे मान लीजिए अगर मुझे यहाँ पर इसका एक्चुअल कंसेप्ट निकालना है, तो इसका एक्चुअल कंसेप्ट यहाँ पर क्या होता है। एक्चुअल कंसेप्ट यहाँ पर ये होता है कि इन दोनों के डिफरेंस को, इन दोनों का डिफरेंस हमारा यहाँ पर कितना है, तो 9 में से 8, 7 से 4 आपका 3 आ गया, 5 से 3 2 आ गया, 8 से 6 2 आ गया। इन दोनों के डिफरेंस को कितने भागों में बांट दो, 2 भागों में बांट दो। तो यानी यहाँ पर प्रत्येक भाग कितना होने वाला है, 1119 होने वाला है। ये हमारा हर पार्ट होने वाला है। अगर आपको दोस्त सीपी निकालना है ना, तो या तो इसमें से 1 यूनिट जोड़ दीजिए या इसमें से 1 यूनिट घटा दीजिए। समझ रहे हैं मेरी बातों को आप यहाँ पे। यानी अगर हमें सीपी निकालना है तो हम यहाँ क्या करेंगे, 8579 में से हम यहाँ 1 यूनिट माइनस कर देंगे, यानी यहाँ पर 1119 माइनस कर देंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। और कॉस्ट प्राइस हमारा कितना आया था, तो 7460 आया था, माइनस करेंगे यहाँ पर तो 7460 आएगा। अगर लॉस परसेंट आपको बताना था तो कितने का लॉस हुआ बट्टे में सीपी इंटू 100, और अगर आपको प्रॉफिट परसेंट बताना था तो कितने का प्रॉफिट हुआ बट्टे में सीपी अपॉन 100। दोस्तों हमें प्रॉफिट परसेंट बताना था, यानी हमें कितने का प्रॉफिट हुआ है, 1119 रुपये का, और कितने के ऊपर हुआ है, तो 7460 इंटू हम यहाँ करेंगे 100, हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। और अभी से सॉल्व किया था तो कितना परसेंट आंसर आया था, 15% आंसर आया था। ठीक है, देखिए अगर आपको इस क्लास से वैल्यू मिल रही है तो आराम से वीडियो को हर जगह पे शेयर करिए, और अगर आप क्वेश्चन बना पा रहे हैं तो आप पहले ही आंसर किया करिए, दूसरों का वेट मत करिए। ठीक है, चलिए आ जाइए। एक और क्वेश्चन उसी तरीके से मैंने दिया, CGL 19 अप्रैल 2022 में पूछा गया सवाल, किसी वस्तु को 832 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 448 से बेचने पर हानि के बराबर है। यानी यहाँ पर जब हम किसी आर्टिकल को इतने में बेचते हैं तो जो हमारा प्रॉफिट होता है वो हमारा बराबर होता है किसके, 448 में बेचने हुए हानि के बराबर है। समझ रहे हैं यहाँ पर, यानी इतने में बेचा हुआ प्रॉफिट इतने में बेचे हुए लॉस के हमारे बराबर है। 10% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। अगर हम उसी आर्टिकल पर 10% का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा, हमसे यहाँ पर क्वेश्चन में ये कहा गया है। तो कहा गया द प्रॉफिट अर्न्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 832, यानी मेरे पास कोई वस्तु है, ठीक है, इस वस्तु को मैं यहाँ पर बेच रहा हूँ, और मैं कितने बेच रहा हूँ यहाँ पे, तो इस वस्तु को मैं 832 में बेच रहा हूँ। तो जो मेरा यहाँ पर कहा गया ना, द प्रॉफिट अर्न्ड बाय, देखो हमेशा जो आर्टिकल को आप बेच रहे हो जिस पर प्रॉफिट हो रहा है उसे राइट में लिखना, और जो आर्टिकल को बेच रहे हो और नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है, उसे लेफ्ट में लिखना। तो कहा गया कि मैंने एक आर्टिकल को 832 में बेचा और मुझे प्रॉफिट हुआ, और मैंने इसी आर्टिकल को कितने में बेचा है, तो मैंने इसी आर्टिकल को 448 में बेचा और मुझे क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो साफ में कहा है कि 838 में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को इतने में बेचने पर हुए हानि के बराबर है, यानी यहाँ का प्रॉफिट यहाँ के लॉस के बराबर है। सीधा सा बात है यहाँ पर। तो 10% का लाभ कमाने के लिए कितने मर बेचना चाहिए, तो मैंने कहा कि अगर आपका लॉस और प्रॉफिट दोनों के दोनों बराबर होते हैं तो सीपी निकालने का निंजा टेक्निक ये होता है, दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए। अगर आप दोनों को जोड़ेंगे तो 800 और 400 1200 हो जाएगा, 48 32 80 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा कुल मिलाकर 1280। 1200 अधिक का आधा कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 640, यानी किसी वस्तु का क्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा, तो 640 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य हमारा कितना होगा। तो हमने कहा हमने उस वस्तु को खरीदा कितने में, 640 में, ये हमारा कितने का मान है, तो
तो 100 का मान है, समझ रहे हैं यहाँ पे। और हमें कितने का प्रॉफिट कमाना है, 10% का, यानी मैं यहाँ पर इसको 110% के प्रॉफिट में बेचने वाला हूँ। तो ये 100% का मान है और मुझे इसको बेचना कितने में, 110% में। 0 0 से 0 0 खत्म, 11 × 64, 4 6 4 10 और यहाँ पर हो जाएगा 7, 704 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया, सीजीएल 16/8/2021, किसी वस्तु को रुपए 246.8 में बेचने पर प्राप्त लाभ वस्तु को 216 में बेचने पर होने वाले हानि से 20% अधिक है। यदि वस्तु को 220.75 में बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ या हानि हमारा कितने का होगा। ठीक है, ऐसे सवाल वापस से हमारे पेपर में पूछे जाते हैं, ध्यान रखना है। मैंने कहा यार एक पैसा है, एक आर्टिकल है, एक सामान है मेरे पास, मैं उससे ज़्यादा में ही बेच रहा हूँ, मैं उससे कम में भी बेच रहा हूँ। ज़्यादा में बेचूंगा तो प्रॉफिट होगा और कम में बेचूंगा तो नुकसान होगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कॉस्ट प्राइस को मैं बीच में रखूँगा। ठीक है, अगर मैंने आर्टिकल को ज़्यादा में बेचा है, यानी कितने में बेचा है, तो 246.8 में बेचा है, तो मुझे क्या हो रहा है, प्रॉफिट। और अगर मैं आर्टिकल को कम में बेच रहा हूँ, यानी कितने में, 216 में, तो मुझे यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्वेश्चन में साफ तौर पर कहा गया है कि इतने पर बेचने पर प्राप्त लाभ इतने पर बेचने पर होने वाले हानि से 20% अधिक है। सबसे पहले आप समझिएगा, ये जो 20% होता है ये हमारा कितना होता है, 1/5 होता है। यानी क्वेश्चन में कहा गया है गेन इज 20% मोर देन अमाउंट ऑफ लॉस। मुझे पता है कि ये गैप प्रॉफिट है और ये गैप लॉस है, प्रॉफिट हमारा ज़्यादा है। यानी अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पर 5 यूनिट का लॉस हुआ है, तो मुझे 5 में 1 ज़्यादा यानी 6 यूनिट का मुझे क्या हुआ है, फ़ायदा हुआ है। क्वेश्चन में तो साफ लफ्ज़ों में कहा है ना कि जो हमारा प्रॉफिट है वो 20% ज़्यादा है, यानी अगर मुझे इतने का लॉस हुआ तो लाभ कितने का हुआ, 5 × 1 यानी हमारा 6 यूनिट का लाभ हुआ है। ठीक है, समझ गए मेरी बातों को यहाँ पे। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे सवालों को देखते हैं। मैंने क्या कहा कि इन दोनों का जो भी गैप आएगा, इन दोनों का आपका जो भी अंतर आएगा उसे इन रेशियो में बांट देना है। अगर आप यहाँ अंतर की बात करते हैं तो कुल मिलाकर इन दोनों का अंतर हमारा कितने का आएगा, 30.8 का अंतर आएगा। कितने का अंतर आएगा, 30.8 का। और इससे मुझे कितने भाग में बांट देना है, तो कुल मिलाकर मुझे 11 भाग में बांट देना है। जैसे हमें 11 से भाग करेंगे तो मुझे 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब या तो मैं 5 यूनिट का वैल्यू निकाल के जोड़ दूं या मैं 6 यूनिट का वैल्यू निकाल के घटा दूं। तो मैंने कितने की वैल्यू निकाल दी, 5 यूनिट की वैल्यू निकाल दी भाई। दशमलव हटा दोगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 10। 11 से 2 बार में 22 और 8 बार में इतना हो जाने वाला है। 5 से यहाँ काटेंगे 2 बार में और 2 से यहाँ काटेंगे 14 बार में, तो कुल मिलाकर हमारा प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, 14 रुपये का हो जाएगा। कुल मिलाकर हमारा प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, 14 रुपये का हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ बात करते हैं, सॉरी प्रॉफिट कह रहे हैं, लॉस हमारा मतलब, ठीक है, कि यहाँ लॉस हमारा कितने का हुआ था, तो लॉस हमारा 14 का हुआ था, क्योंकि मैंने कहा जो ये वैल्यू है टोटल 11 का मान है और मुझे निकालना कितने का है, 5 का है। तो यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा, कुल मिलाकर वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 14। तो सीपी की वैल्यू जो हमारी आएगी वो हमारा कितना हो जाएगा, तो सीपी का वैल्यू हमारा 216 प्लस हमारा 14, यानी कुल मिलाकर जो है 230 हमारा हो जाने वाला है। ये हमारा सीपी का मान है। कितने का मान है, कॉस्ट प्राइस का मान है। क्या क्वेश्चन में हमसे कॉस्ट प्राइस पूछा था? अगर क्रेमोले पूछता तो बता देते हैं। क्वेश्चन में तो हमसे ये कहा था कि अगर मैं उस आर्टिकल को 220.75 में बेचूंगा तो मुझे जो गेन होगा या लॉस होगा वो कितने का होगा। भाई बच्चा बच्चा भी बता सकता है इसका आंसर। आप सोचिए, आप यहाँ पर जो है वो 230 रुपये के आर्टिकल को बेच रहे हैं और कितने में बेचने की बात करते हैं, 220.75 में। जाहिर सी बात है आपको नुकसान होगा। इसमें से जब आप इसे घटाएंगे तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर 9.25 का हमें लॉस होने वाला है। कितने का लॉस, तो इसमें से इसे माइनस करिए, 9.25 का लॉस, और कितने के ऊपर होगा, तो 230 के ऊपर होगा। इनटू यहाँ पर क्या कर देंगे, तो 100% कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। दशमलव हटाने का मतलब नीचे 100 लेकर आ जाना हो गया। ठीक है, अगर आप यहाँ देखेंगे तो 0 से आपका 0 खत्म हो जाएगा। 23 का 4 गुना 92 या 230 का 4 गुना हमारा 920 होता है। लगभग हमारा जो है ये 4 बार में काटेगा, तो 4% का हमारा लॉस होगा। ऑप्शन नंबर बी जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं CHSL के बारे में क्या कहा गया है। CHSL का बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आ जाइए, सवाल ट्रिक अच्छा लगा तो लाइक करके अपना रिस्पॉन्स ज़रूर बताएं। आ जाइए, क्या कहा गया है। 2 कलाई घड़ियों में से प्रत्येक को 1980 में बेचा जाता है। एक कलाई घड़ी पर 10% का लाभ होता है और दूसरे पर 10% का हानि होता है। पूरे लेन देन में परिणाम स्वरूप क्या होगा। ठीक है, 2 बातें जाननी है सर। अभी आप लोगों को जो कंसेप्ट पढ़ना है, मैं पहले भी कहता हूँ, 3 बातें मुख्य धारणा से पढ़नी है। एक हमारा हो जाता है CP सेम, ठीक है, दूसरा हमारा हो जाता है यहाँ पर SP सेम, ठीक है, और तीसरा जो हो जाता है वो हमारा हो जाता है CP ऑफ फर्स्ट आर्टिकल बराबर SP ऑफ सेकेंड आर्टिकल। ठीक है, ये तीनों के तीनों कंसेप्ट परीक्षा में पूछे जाते हैं लगभग अगर हम बात करें तो यहाँ पे। ठीक है,
कि दो वस्तु हैं हमारे पास, या तो दोनों का हमारा क्रय मूल्य समान हो जाए, या दो आर्टिकल है हमारे पास, दोनों का विक्रय मूल्य समान हो जाए, या फिर पहले का क्रय मूल्य दूसरे के विक्रय मूल्य के बराबर हमारा हो जाए। ठीक है, तो इसके बारे में जो है हमारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं, कुल मिला के 3 कंसेप्ट। ठीक है, तो अभी जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, तो ये एसपीसीएम का कंसेप्ट है। एसपीसीएम का कंसेप्ट होने का मतलब क्या है, आप ऐसे समझो, व्हेन यू हैव 2 आर्टिकल्स, आपके पास कितने आर्टिकल्स हैं, 2 आर्टिकल, व्हेन सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स आर सेम, जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो है वो हमारा लगभग सेम रहता है, यानी कहने का मतलब जब हमारा पहले आर्टिकल का सेलिंग प्राइस दूसरे आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर हो, तो उस केस में हम सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे, यानी SP1 बराबर SP2 हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। उदाहरण के तौर पे कहा जाता है कि आपके पास एक वस्तु है, ठीक है, आपने इसे जो है 20% के प्रॉफिट पर बेचा। ठीक है, आपने इसको 20% के प्रॉफिट पर बेचा तो कोई दाम पे बिकेगा, और आपके पास एक दूसरा आर्टिकल है, आपने यहाँ पर जो है हो सकता है यहाँ 30% के लॉस पे उसको बेचा, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो जो सेलिंग प्राइस प्राप्त होगा, यानी इसको 20% बेचने पे और इसको 30% कम करने पे दोनों का सेलिंग प्राइस हमारा क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो बताइए यहाँ पर इनका कॉस्ट प्राइस क्या होगा। ठीक है, ऐसे सवाल आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, आप इनमें कई सारे तरीके लगा सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को एक छोटा सा हम कंसेप्ट पढ़ाते हैं, जब भी आप किसी आर्टिकल को बेचते हैं और उसको यहाँ पर बराबर सेलिंग प्राइस में बेचते हैं, और उस केस में जितने परसेंट का प्रॉफिट होता है उतनी परसेंट का अगर लॉस हो जाए, तो आप यहाँ पर सवाल को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, एक नोट बनाकर लिखिएगा कि जब आपका SP सेम होता है, जब आपका SP क्या होता है, सेम होता है, और उस केस में प्रॉफिट का जो परसेंट है अगर वो लॉस के परसेंट के बराबर हो जाए, तो पूरी जिंदगी याद रखना कि उस केस में गारंटी 100% लॉस होगा, और वो लॉस हमारा कितना होगा, तो x² 100 के बराबर होगा। जैसे मानो मैं 2 आर्टिकल को बेच रहा हूं, दोनों को बराबर कीमत पे बेच रहा हूं, एक पर 10% का प्रॉफिट हुआ, दूसरे पर 10% का लॉस हुआ, तो ओवरऑल 10² 100 इतने का लॉस होगा। 20 का प्रॉफिट 20 का लॉस, तो 20² 100, इस तरीके से करके। इस क्वेश्चन में पहले पर 10% का प्रॉफिट हुआ है, दूसरे पर 10% का लॉस हुआ है, यानी कुल मिलाकर अगर हम बात करते हैं तो हमें लॉस हुआ है, और वो कितने का, तो लॉस हमारा हुआ है x² 100 का। यानी अगर हम देखते हैं x की वैल्यू, तो यहाँ हो जाएगा 10² 100/100, यानी हम बोलेंगे सर 1% का लगभग हमारा क्या हो गया, 1% का हमारा लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया सर, 1% का लॉस हो गया। ठीक है, जो ये क्वेश्चन में दिया गया है 1980 रुपए, ये हमारा क्या है, तो एक आर्टिकल का कॉस्ट सेलिंग प्राइस है, यानी ये 1980 जो है ना, ये मेरा एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है। कितने आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है भाई, एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है। अगर ये एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है तो दो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो × 2 हो जाएगा ना। तो एक आर्टिकल का SP इतना, तो दो आर्टिकल का SP इतना। आप सोचिए, पूरे ट्रांजेक्शन को दायरे में लेकर हम बात करते हैं, हमारा सामान यहाँ पर क्या है 100%, हमें नुकसान कितने का हुआ पूरे ट्रांजेक्शन पर 1%, तो हम बेचेंगे कितने में, 99% में। यानी असल में जो ये दिया गया है भाई, ये हमारा कितने का वैल्यू है, तो 99% का वैल्यू है, और मुझे पता क्या करना है, मुझे यहाँ पर कितना का लॉस हुआ वो पता करना है, यानी मुझे 1% का मान पता करना है, तो मैं यहाँ पर 1% की वैल्यू बता दूंगा। यानी जो टोटल सेलिंग प्राइस था वो 99% की वैल्यू थी, 1% का मान पता करना था। 99 से काटो 20 बार में, और 20 × 2 तुम्हारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर लॉस ऑफ 40 रुपीज, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने कहा ना कई सारे तरीके हैं, ये क्वेश्चन आपको समझाने के लिए था, ये तरीका समझाने के लिए था कि पहले का इतना दूसरे के इतने के बराबर होता है, ये टोटल CP आ गया, टोटल SP आ गया, नुकसान हमारा 2 का, जो दिया गया वो 99 की वैल्यू है 2 का पता करो। और ये एक स्पेशल कांसेप्ट लग जाता है कब, जब ये वाला पॉइंट दिया हो कि दो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस भी सेम हो, साथ में उनका प्रॉफिट परसेंट हमारे लॉस परसेंट के बराबर हो, तो उस केस में हमें 1000% लॉस ही होता है, और उसकी वैल्यू x² 100 होती है, यानी यहाँ 1% का लॉस होगा। तो पूरे ट्रांजेक्शन पर यहाँ पर कितने का लॉस, 1% का। बहुत लोग कहते भी हैं कि सर आपने इसको 2 से गुना क्यों किया है, इसलिए गुना किया क्योंकि मुझे पूरे ट्रांजेक्शन पर 1% का लॉस हो रहा है। अगर मैं एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस लूंगा तो पूरा ट्रांजेक्शन नहीं है, मैंने 2 आर्टिकल पर 2 खरीदे हैं, बेचे भी 2 हैं, तो मुझे दोनों का सेलिंग प्राइस लेना पड़ेगा, यानी दोनों का सेलिंग प्राइस यानी टोटल ट्रांजेक्शन, ये कितने की वैल्यू 99 की, निकालना कितने का, 1 का। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है कि गौरव ने 6 रुपए में 5 वस्तुओं के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदी हैं और 11 रुपए में 10 वस्तुओं के हिसाब से कुछ वस्तुएं बेच दी हैं। उन्हें हानि या लाभ प्रतिशत जो है वो जो भी हुआ है, कितने का हुआ है, वो गणना करिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस सवाल को करेंगे, भाई कितने में कितना बेचा, क्या बेचा, तो 6 रुपए में 5 की वस्तुओं से खरीदी है और 11 रुपए में 10 के वस्तुओं से बेच दिया है। टोटल प्रॉफिट या टोटल लॉस जो भी है वो कितने का है। यानी अब जो हम सवाल करने वाले हैं वो लगभग हम यहाँ कह सकते हैं कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ आर्टिकल पर करेंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल पर आधारित प्रश्न मेरे भाई। और ये सवाल आपके पेपर में कैसे पूछा जाता है, ठीक है, यहाँ पर आप एक हेडिंग डाल सकते हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, बहुत प्यारा टाइप ये भी होता है भाई, क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ आर्टिकल। और खतरनाक खतरनाक सवाल बनते हैं इस पे, खतरनाक अच्छे भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे सवाल प्रीवियस ईयर में इसके ऊपर पूछे गए हैं। तो गौरव ने आर्टिकल खरीदा 6 रुपए में 5 के दर से और बेचा 11 रुपए में 10 के दर से। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर जो है मेरे भाई बहुत शानदार तरीके से, 1 सेकेंड उल्टा हो गया, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर जो है
वो बोलेंगे कि सर यहाँ पर हम सीपी रखते हैं और यहाँ पर देखो क्या होता है कि एक तो हमारा खरीदने का रेट होता है और दूसरा हमारे नंबर ऑफ आर्टिकल होते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, पैसा अलग रखना है, प्राइस यहाँ पर हम कहेंगे और दूसरा यहाँ पर हम क्या कहेंगे, आर्टिकल यहाँ पर लिखेंगे भाई। ठीक है, समझ गए यहाँ पर कि यहाँ पैसा रहेगा, यहाँ आर्टिकल रहेगा। ये हमारा खरीदने का रेट होगा और ये हमारा बेचने का रेट होगा। सीपी और एसपी यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब आप यहाँ सवाल में देखिए क्या कहा गया है। ठीक, सवाल में यहाँ पर कहा गया हमने 6 रुपए में 5 के दर से आर्टिकल खरीदे हैं। 6 रुपए में कितना खरीदा है, तो 5, और बेचा कितना है, तो 11 रुपए में 10 आर्टिकल हमने बेचे हैं। कभी भी इस बात को ध्यान रखना कि प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट को जब भी कैलकुलेट करना हो तो यहाँ पर जो है नंबर ऑफ आर्टिकल को बराबर किया जाता है। यूँ समझ लीजिए कि हमारी मुन्नी जो है मान लीजिए कि अपने पीजी में रहती है। ठीक है, मुन्नी गई अपने से सरोजनी मार्केट कपड़ा खरीदने। अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाते हैं सरोजनी में कम रेट में। तो मान लीजिए सरोजनी में गई और 500 रुपये के 3 जीन्स लेकर आई मुन्नी। ठीक है, और 3 जीन्स लाकर उसके बाद जो है जब वहाँ पर अपने पीजी में पहुंची, अपने दोस्तों को दिखाया, तो दोस्तों को मेरे भाई जो है यहाँ बड़ा अच्छा लगा जीन्स, यार सही है, एकदम बढ़िया है, कोई टेंशन की बात नहीं है, हमें दे दो हमें दे दो हमें दे दो। मुन्नी ने कहा यार बिजनेस करने का सही है, तो उसने तरीका पूछा, उसने पूछा चलो तुम लोग गेस करो कितने का जीन्स होगा। तो इसके दोस्तों ने कहा यार 300 रुपये का तो मिनिमम एक होगा ही होगा। मुन्नी ने कहा चलो राउंड ऑफ करके एक काम करते हैं। ठीक है, 300 का तो एक नहीं है यहाँ पे, ऐसा करो तुम लोग मुझे जो है मान लो यहाँ पर 400 रुपये दो। या मुन्नी 500 में 3 जीन्स लेकर आई थी, ध्यान रखना, मुन्नी 500 में 3 जीन्स लेकर आई थी और मुन्नी ने 600 रुपये में 2 जीन्स बेच दिए। मुन्नी ने 600 रुपये में 2 जीन्स बेच दिए। अब बताओ प्रॉफिट या लॉस परसेंट कितने का होगा। यानी मुन्नी खरीद के कितना लेके आई, 3, और मुन्नी ने बेचा कितना, 2 यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ प्रॉफिट परसेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी भी मुन्नी के पास एक जीन्स है। तो जब हमारा नंबर ऑफ आर्टिकल डिस्टर्ब होता है ना, कहने का मतलब खरीदा कुछ और बेचा कुछ और, तो बड़ी दिक्कत आ जाती है। जैसे मान लो मैं यहाँ पर एक बात करूँ, एक मार्कर को मैंने खरीदा 10 रुपये में और बेचा 12 में, साफ दिख रहा है 2 रुपये का लाभ है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये कह दूँ कि 2 मार्कर को 3 रुपये में खरीदा और 3 मार्कर को 2 रुपये में बेचा, आप वहाँ फंस जाते हैं, वहाँ समझ नहीं आता कैसे कैलकुलेट करें। तो कभी भी जब भी नंबर ऑफ आर्टिकल का क्वेश्चन आता है, हमेशा जीवन में ध्यान रखना कि नंबर ऑफ आर्टिकल को क्या करना है सर, बराबर करना है। चलो, तो हमने यहाँ पर कहा आर्टिकल बराबर होने चाहिए। ये 5 है और ये 10 है, तो दोनों को बराबर करो, यानी इससे किससे गुना, 2 से, इसे भी किससे गुना करोगे, 2 से। क्या बोलोगे, बोलोगे सर 12 रुपए में सामान खरीदे थे, 11 रुपए में बेच दिए, फायदा की नुकसान, तो बोलोगे नुकसान है, घोर नुकसान है। कितने का नुकसान है, 1 का, कितने के ऊपर, 12 के ऊपर, 1/12 इंटू 100% हमारा सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा भाई। 4 से काटें 3 बार में, 4 से काटे 25 बार में, 25/3 यानी 8 सही, 1/3% हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी, कहूँ ना प्यार है, इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, बहुत अच्छे, क्लियर है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंसेप्ट अच्छा लगा यहाँ पर, ये तरीका लगा तो वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं भाई। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर ये सवाल देखिए, CHSL 16 अप्रैल 2021 का सवाल। क्वेश्चन में कोई दुकानदार 222 रुपये में 12 के मूल्य पर कुछ नोटबुक खरीदता है और उतनी ही संख्या में नोटबुक 225 में 10 के मूल्य पर खरीदता है। यदि वह सभी नोटबुक को 20% के लाभ पर बेचता है तो 15 नोटबुक का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। दिख गया ना आपको यहाँ पे, बढ़िया सवाल है ना। सवाल के नाम पर लाइक हो जाए भाई, ठीक है। चलिए, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन हम कह सकते हैं, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन हम यहाँ कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो है कैसे इस सवाल को सॉल्व करेंगे, एक थोड़ा सा बाउंसर और यॉर्कर हमने आपको दिया है, तो कोई बात नहीं, इस पर अगर आप बाउंड्री लगा लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। यूँ समझ लीजिए आपका कंसेप्ट क्लियर है। और अगर बाउंड्री नहीं लगा पाए तो कोई बात नहीं, सीख लीजिए कि ऐसे बॉलों पर बोल्ड नहीं होते, बाउंड्री लगाते हैं। यहाँ देखिए, तो आपने खरीदा है कितने में, 222 रुपये में, कितना, 12 के मूल्य से। ठीक है, कुछ नोटबुक खरीदे 222 में 12 के मूल्य से, यानी 12 फॉर रुपीज़ इतना, और उतनी ही संख्या में 225 में 10 हमने खरीदे। तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, पैसा। जीवन में सबसे बड़ा क्या होता है, पैसा होता है। फिर यहाँ आर्टिकल होता है, यहाँ हम लिखेंगे तो सीपी हो गया और यहाँ हम लिखेंगे तो एसपी हो गया। आप मुझे एक बात बताओ, हमने यहाँ पर कितना खरीदा, तो 222 रुपये में, कितना, 222 रुपये में कितने आर्टिकल खरीदे भाई, तो 12 खरीदे। और हमने यहाँ पर जो है वो 225 रुपये में कितने आर्टिकल हमने बेचे, एक और दुकान से खरीदा है, 2 दुकान से खरीदा है, तो ये CP1 हो जाएगा और ये CP2 हो जाएगा। देखो 2 दुकान से खरीदा है, वो भी अलग अलग है। कोई दुकानदार 222 में 12 के मूल्य पर खरीदता है, उतनी ही संख्या में नोटबुक 25 में 10 के मूल्य से खरीदता है। 222 में 12 की दर से और 225 में यहाँ पर जो है वो 10 के मूल्य से खरीदता है, यानी ये भी CP1 और ये भी हमारा CP2
2 है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत की बात। यदि वह सभी नोटबुक को 20% के लाभ पर बेचता है, टोटल कितना के 20% के प्रॉफिट पर बेचता है, ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर 15 नोटबुक का विक्रय मूल्य क्या होगा। कोई टेंशन नहीं है, आप चाहे दो अलग अलग दुकान से खरीद के लेके आए, दो अलग अलग दुकान से बेचें, एक दुकान से खरीदे एक दुकान से बेचे, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल बराबर होना मांगता है भाई। तो नंबर ऑफ आर्टिकल की बात अगर हम करते हैं, ये 12 है और 10 है, 12 और 10 को बराबर कैसे किया जा सकता है? तो बोलोगे सर एलसीएम 12-10 का 60 होता है, इसे 6 से गुना करो और सॉरी यहाँ पर इसे जो है वो 5 से गुना करो और इसे 6 से गुना करो। ये 12-25 60, 10-6 60, तो इसे यहाँ पर किससे गुना करेंगे? 5 से, और इसे किससे गुना करेंगे? 6 से। 222 का 5 गुना, 200 का 5 गुना 1022 का 5 गुना 110, यानी कुल मिलाकर इसका सीपी हमारा कितना हो जाएगा? 1110। और अगर हम यहाँ बात करें, 200 का 6 गुना 1200 हो जाएगा, 25 का 6 गुना 150 हो जाएगा, तो 1200 150 1310 हो जाएगा। कुल मिलाकर अगर हम बात करते हैं तो सीपी हमारा कितना हो जाएगा? तो सीपी हमारा जो है 2460 रुपये हो जाएगा, 2460 रुपये। यानी हमने जो है इतने रुपए का सामान खरीदा है, और इतने रुपए में 60 और 60 कितने आर्टिकल खरीद लिए? 120 आर्टिकल खरीद लिए। इतने रुपए में कितने आर्टिकल खरीद लिए मेरे भाई? 120 आर्टिकल हमने खरीद लिए। क्वेश्चन में कहा है इफ वी सेल द नोटबुक एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, अगर वह उसको 20% के प्रॉफिट पर बेचेगा तो हमारा 15 नोटबुक का कीमत क्या होगा? ठीक है, ये उसका कॉस्ट प्राइस है, 2460 जो है ये इसका कॉस्ट प्राइस है। और कितने नोटबुक का है यहाँ पर? तो 120 का, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। चलो ऐसे ही देख लो, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है और कितने नोटबुक का? 120 नोटबुक का। तो अगर हम इसे 120 से भाग कर देंगे तो एक नोटबुक का कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, एक नोटबुक का क्रय मूल्य निकल जाएगा, ठीक है। मुझे यहाँ पर जो है 15 नोटबुक का यहाँ पर एक तरीके से क्या करना है? तो सेलिंग प्राइस निकालना है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि ये 120 नोटबुक का कॉस्ट प्राइस है, तो मैं यहाँ पर 15 नोटबुक का कॉस्ट प्राइस निकालना चाहता हूँ कि अगर ये 120 का मान है तो 15 नोटबुक का कॉस्ट प्राइस हमारा इतना हो जाएगा। ये जो भी आएगा ये 15 नोटबुक का कॉस्ट प्राइस आएगा। अगर ये 15 नोटबुक का कॉस्ट प्राइस है तो क्रय मूल्य कभी भी अपने आप में 100% होता है। मुझे 15 नोटबुक का सेलिंग प्राइस चाहिए, यानी मैं इसका 120% निकाल दूंगा तो आंसर आ जाएगा। हम यहाँ उल्टा भी कर सकते हैं, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि देखो ये तुम्हारा कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस अपने आप में कभी भी 100% का मान होता है, मुझे सेलिंग प्राइस निकालना है 20% के प्रॉफिट पे, यानी मैं 100 के सामान को 20 पे बेचूंगा तो 120 में। ये मेरा कॉस्ट प्राइस था, 120 से गुना करने पे क्या आ गया? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस आ चुका है। अब ये जो भी आएगा वो हमारा कितने आर्टिकल का आएगा? 120 आर्टिकल का आएगा। हमें कितने आर्टिकल का निकालना है? 15 का, तो मैं इसे 15 से गुना कर दूंगा। 120 से 120 खत्म, 0 से 0 खत्म, 5 से 2 बार में, 5 से 3 बार में, 2 से हम काटेंगे तो कितना? 1 2 और 3 बार में, 123 का 3 गुना हमारा हो जाएगा। कुल मिलाकर 369, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही उत्तर है भाई, ठीक है। ठीक है, तो दोनों का हमने यहाँ पर इकट्ठा देख लिया कि दोनों से हमने जो है वो खरीदा, तो खरीदा कितना, और उसके बाद यहाँ पर हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो एक और कंसेप्ट जाते जाते बताएंगे आपको, अभी हमारी क्लास एंड नहीं होगी, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। अभी एक और कंसेप्ट देखो, ये वाला कंसेप्ट इतना फेवरेट है ना, यकीन मानो एसएससी के इतिहास में एकदम नया क्वेश्चन पूछा गया अपने आप में, जहां पर बच्चे जो हैं वो एकदम कंफ्यूज से हो गए कि भाई करना क्या है, मतलब क्या करना है इस सवाल में, करवाना क्या चाहते हो हमसे ये तो बताओ, ठीक है, क्या पूछना क्या चाहते हो वो बताओ पहले। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में जब एग्जामिनर ने पूछा ना तो उसकी मंशा क्या थी, जरा वो जानो एक बार आप इस क्वेश्चन को लेकर। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो समझो, ये क्वेश्चन आज से बहुत साल पहले, आज से 1000 साल पहले आया हुआ था, ठीक है। ठीक है, कितने साल पहले आया था बताओ? 1000 साल पहले आया था। और 1000 साल पहले आया था तो कहाँ पर आया था? एसएससी के ही पेपर में आया था। क्वेश्चन में अक्सर ऐसा कहा जाता है, जैसे देखो क्वेश्चन में कहा गया कि 96 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर आपने कितने बेचा? 96 रुपये में बेचा, और जो प्राप्त का लाभ परसेंट है, जो उसका प्रॉफिट परसेंट है ना, ठीक है, वो वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है। ऐसे समझ लीजिए कि 10% का प्रॉफिट है तो हमारा कॉस्ट प्राइस भी 10 है, 20% का प्रॉफिट है तो कॉस्ट प्राइस भी 20 है, 30% का प्रॉफिट है तो कॉस्ट प्राइस भी हमारा 30 है। तो कहा गया वस्तु का कॉस्ट प्राइस ज्ञात
बात करो कि कॉस्ट प्राइस हमारा कितना होगा। मैंने कहा इस सवाल को एक नहीं, दो नहीं, कई सारे तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहला हम आपको बताएंगे मेथड नंबर 1, और मेथड नंबर 1 जाहिर सी बात है आपको पता है कि हम क्या बताएंगे, बेसिक बताएंगे। ठीक है, अब बेसिक से हम इसे कैसे कर सकते हैं वो समझिए। मान लीजिए कि हम यहाँ पर कहते हैं कि कोई आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, x है, तो हमारा जो प्रॉफिट का परसेंट भी होगा वो भी हमारा कितना होगा, x% होगा ना। जितने का कॉस्ट प्राइस उतने ही % का प्रॉफिट। और हम आर्टिकल को बेच कितना में रहे हैं भाई मेरे, तो 96 रुपीज़ में हम बेच रहे हैं। समझ रहे हैं बात को, यहाँ पर कितने बेच रहे हैं, तो 96 में बेच रहे हैं, हमसे कॉस्ट प्राइस पूछा गया। अब आप देखो, कोई आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस x रुपए है, कभी भी कॉस्ट प्राइस अपने आप में कितना % होता है, 100%। अगर मैं उसे x के प्रॉफिट में बेचूंगा, यानी मैं कितने में बेच रहा हूं, तो 100 + x में बेच रहा हूं, यानी जो दिया गया वो अपने आप में 100% है, और मुझे 100 + x% का मान बताना है, जो कि हमारा कितने के बराबर है, 96 के बराबर है। अगर मैं यहाँ देख रहा हूँ तो मैं बोलूंगा 100 × 100 + x जो होगा वो बराबर होगा हमारे किसके, तो बराबर होगा 9600 के। अब इसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, इसके बाद हो जाएगा मेरे भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और यहाँ पर जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, जो कि अपने आप में थोड़ा सा तो कठिन काम हो ही सकता है। मेरा मानना है कि महामूर्ख होते हैं वो लोग जिन्हें कंसेप्ट पता होते हुए भी यहाँ पर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसको सॉल्व करते हैं। ये नहीं करना भाई, ऐसा पेपर में नहीं करना। ठीक है, बोलोगे सर फिर बताए क्यों, बताएं इसीलिए ताकि आपको समझ में आए कि हो क्या रहा है। यानी कहने का मतलब ये 100 का मान था तो हमें 100x+ की वैल्यू दी गई थी। हाँ, यहाँ पर एक बुद्धि का प्रयोग जरूर किया जा सकता है कि यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना सॉल्व करके आप यहीं से सीधा सीधा ऑप्शन उठा सकते हैं, कि यहीं से आप x का मान उठा के वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर ये कर सकते हैं, जिसे मैं मेथड नंबर 2 का नाम दूंगा कि मेथड नंबर हमारा 2 क्या है। ठीक है, जैसे मैं मानो यहाँ पर x ऐसे ना उठा के मैं ऐसे उठा सकता हूँ। ये सारी बातें छोड़ो, ये सारी बातें हटाओ, हम यहाँ पर x को किस प्रकार उठाएंगे और सॉल्व कैसे करेंगे वो देखो। मैं आप बोलूंगा कि कॉस्ट प्राइस पूछा गया है, मान लो मैं पहला ऑप्शन उठा रहा हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है वही ऑप्शन को पहले उठाना है जिसके पास क्या होगा, 0। तो मुझे इसी के पास 0 दिखा, मैं उठाऊंगा। यानी मान लो कि कोई आर्टिकल को मैंने लिया जिसका क्रय मूल्य 60 रुपये है, और मुझे प्रॉफिट वहाँ कितने का है, जितने का क्रय मूल्य उतने ही % का प्रॉफिट। यानी मैं क्या बोलूंगा, जो हमारा 60 है ये क्रय मूल्य है, यानी 100% है। ठीक है, 100% के समान में 60% का प्रॉफिट, यानी कितने की वैल्यू निकालनी है, 160 की। ये हमारा क्या आ जाएगा, SP आ जाएगा। और अगर हम यहाँ देखते हैं तो 16 × 6 हमारा 96, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 96। और क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस देखो तो कितना दिया गया, 96, यानी दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है, मतलब हमने सही ऑप्शन उठाया है। ये हमारा हो गया मेथड नंबर 2 मेरे भाई। ठीक है, तो मेथड नंबर 2 क्या हो गया, यूज ऑप्शन। इट्स सच टाइप ऑफ क्वेश्चन यूज ऑप्शन भाई। ठीक है, अब यहाँ मेथड नंबर 3 क्या हो गया, तो मेथड नंबर 3 हमारा ये फॉर्मूला हो गया आराम तरीके से। आप यहाँ पे इस मेथड नंबर फॉर्मूले को आप जो है वो याद कर सकते हैं अपने पास में। साफ तौर पर कहा गया है कि यहाँ पर अगर हमारा सीपी प्रॉफिट % के बराबर हो तो सीपी निकालने का सीधा तरीका हो जाता है 10 × ठीक है, क्या हो जाता है 10 × उसके बाद √ SP + 25 - 5, SP + 25 - 5 मेरे भाई याद रखना है, 10 × √SP + 25 - 5। ठीक है, आप यहाँ देखो कैसे लिखोगे, तो बोलोगे सर 10 × SP का मान हमारा कितना है, तो SP का मान हमारा 96 है, तो 96 + 25 - 5 बोलोगे कहाँ से आया, तो जब हम हिमालय पर गए थे और जब हम वहाँ तपस्या कर रहे थे तब हमको ये फॉर्मूला मिला। ठीक है, तो ये देखो 121 हो जाएगा, 121 का रूट करेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 - 5, तो 11 - 5 6 × 10 हमारा कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। सबसे गोल्डन तरीका मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए। असल में ये जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करोगे ना तो वहां से आएगा। ठीक है, बच्चा कह रहा है बिना फॉर्मूला से बताए, पूरा फॉर्मूला पूरा रामायण बीत गया और पूछते हो सीता कौन थी। 3 तरीका बताए हैं, समझे मालिक, तीनों तरीका से कर सकते हैं, समझ गए। चलो, तो एक तो ये क्वेश्चन हो जाता है, और दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पर सेम एक और मैंने दे दिया कि जब यहाँ पर किसी आर्टिकल को 16 में बेचते हैं और लॉस % जो होता है वो सेम होता है कॉस्ट प्राइस के, पीछे वाले में प्रॉफिट % सेम था कॉस्ट प्राइस के, इस वाले में लॉस % सेम है कॉस्ट प्राइस के, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कुछ नहीं करना मेरे भाई, बस यहाँ पर जो है इनकी अदला बदली कर देनी है। 5 यहाँ बाद में था तो 5 यहाँ पहले लेके आ जाना, और यहाँ 25 जो है यहाँ पर जो है पहले था उससे बाद में लेके आ जाना। चूंकि प्रॉफिट हुआ था तो जोड़ रहे थे, लॉस होगा तो मेरे भाई घटाएंगे, ऐसे याद कर लेना। दोबारा से मैं दोनों फॉर्मूले यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, मैं बताता हूँ। यहाँ पे 2 बातें यहाँ कही गई है। जब हमारा प्रॉफिट, स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, प्रॉफिट % जब हमारा सीपी के बराबर होगा तो क्या होगा, और जब हमारा लॉस % सीपी के बराबर होगा तो क्या होगा। इस केस में सीधा का सीधा हम याद रख सकते हैं सीपी बराबर 10 × यहाँ पर √25 प्लस हमारा SP और माइनस हो जाएगा कितने के, तो 5 के। और इस केस में आप सीधा का सीधा याद कर सकते हैं CP बराबर 10 × 5। ठीक है, और उसके बाद प्लस माइनस दोनों, मैं बताऊंगा क्यों प्लस माइनस दोनों हम यहाँ करते हैं, और हो जाएगा 25। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो SP - 25 हो जाएगा, क्योंकि SP की वैल्यू ज़्यादा होती है, तो SP - 25 हो जाएगा भाई। ठीक है, यहाँ पर साफ तौर पर लिखा गया है।
देख लो यहाँ पे 10, उसके बाद 5 प्लस माइनस 25 माइनस 5 प्लस, अच्छा यहाँ एक सेकंड, यहाँ पर है ना एसपी नहीं रहेगा, 25 रहेगा। यानी ये बात ये डिनोट करने की कोशिश कर रहा है कि हमारा एसपी इस केस में हमेशा 25 से कम होगा। ठीक है, 25 यहाँ पर हो गया ना, 25 माइनस एसपी। अब ये सवाल देखिए, जैसे क्वेश्चन में क्या कहा कि किसी आर्टिकल को 16 में बेच रहे हैं तो लॉस परसेंट जो है वो हमारा कॉस्ट प्राइस के बराबर है, सीपी बताओ। मैंने कहा बता देंगे भाई, कोई टेंशन की बात नहीं है। सीपी हमारा देखो क्या हो जाएगा, 10 इंटू 5 प्लस माइनस, फिलहाल 25 में से 16 गया तो 25 माइनस 16 कितना हो जाएगा, तो रूट सॉल्व करने पे पॉजिटिव वैल्यू आएगी, टेंशन नहीं है। ठीक है, 5 प्लस माइनस, ये हमारा 9 का रूट हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 5 प्लस 3 8, 8 इंटू 10 हमारा कितना हो जाएगा, 80, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। तो हम यहाँ पर कौन सा ऑप्शन उठाएंगे, 5 माइनस 3 2, और 10 इंटू 2 हमारा कितना हो जाएगा, 20। ये हमारा ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर। हालांकि बाई मेथड भी जा सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा भौकाल नहीं आने वाला है बाई मेथड जाने पर। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कोई टेंशन की बात नहीं है। और बाई ऑप्शन भी आप जा सकते हैं। बाई ऑप्शन भी कैसे जा सकते हैं, तो मैंने वही कहा, सबसे पहले उस ऑप्शन को पकड़ो जिसके पास जीरो है। जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर आपने यहाँ पर कोई आर्टिकल को 20 रुपये में यहाँ खरीदा है और उतने ही परसेंट का आपको लॉस हो गया है, तो आप यहां पर क्या बोलेंगे, आप यहां पर बोलेंगे सर 20 मेरा जो है वो मेरा कॉस्ट प्राइस है, यानी अपने आप में 100% है, और मुझे किसी आर्टिकल पर 20% का लॉस है, यानी मैं उसे बेच रहा हूं कितने में, 80 रुपए में, या 80% में बेच रहा हूं। तो इस हिसाब से मेरा सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो इस हिसाब से मेरा सेलिंग प्राइस 16 होगा, और मेरा सेलिंग प्राइस 16 दिया गया है, यानी हमने बिल्कुल सही ऑप्शन चूज किया है, बिल्कुल सटीक ऑप्शन चूज किया है। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन हम आपको होमवर्क दे रहे हैं। तो आज का सेशन कैसा लगा वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और आज का जो आप लोगों का टारगेट है मेरे तरफ से भाई, वो टारगेट क्या है वो समझिएगा। आप लोगों का टारगेट यहाँ पर है 13,000 लाइक। मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, हाँ बट इतना कहूँगा 13,000 लाइक जो है वो इस सेशन पर आ जाने चाहिए, इतने की उम्मीद मैं करके चलता हूँ आप लोगों से। 13,000 प्लस लाइक, ये टारगेट आज हम लोग मिलकर पूरा करेंगे। पूरे दिल से 1.5 घंटे हमने पढ़ाया, अपने तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी, दिल से जो है एक एक कंटेंट एक एक कंसेप्ट हमने पढ़ाया आपको। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है पढ़ाने में, तो बस इतना ही आप लोगों से उम्मीद है, एक छोटी सी बात कि 13,000 लाइक आज आप पूरा कर देंगे। ठीक है, बाकी आज के सेशन का भी जो प्रिंटेबल PDF है, जैसे मैंने कल डाल दिया था वैसे आज भी डाल दूंगा। कहाँ पे, टेलीग्राम पर। दोनों टेलीग्राम है, रैंकर्स गुरुकुल और मैथ्स भाई आदित्य रंजन। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, तो उन डिस्क्रिप्शन से जो है आप यहाँ पर टेलीग्राम विजिट कर सकते हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेंगे। और बाद में अगर हम बात करते हैं तो जिस तरीके से मैंने मैथ्स कराया, अगर आप करना चाहते हैं तो 2 हमारे सेशन होते हैं, एक हमारा रिकॉर्डेड है और एक हमारा लाइव है। ठीक है, दोनों तरह के बैचेज हमारे पास अवेलेबल है। जो बच्चे अपने हिसाब से अपने सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हैं वो मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच लेकर कंप्लीट कर सकते हैं, जिसमें मैंने कंप्लीट मैथ, अरिथमेटिक, एडवांस और DI कैलकुलेशन सारी चीज़ें मैंने यहाँ करा रखी है। और जो मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो मेरा नया बैच आ रहा है 16 तारीख को, वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। मैं दोनों बारों में एक बात, दोनों बैचेस के बारे में एक बात बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको इस रिकॉर्डेड बैच के बारे में बताता हूँ। तो ये रिकॉर्डेड बैच जो है इसमें 350 प्लस लेक्चर्स हैं, सारे के सारे नए हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पर ओल्ड रिकॉर्डिंग्स हैं अवेलेबल, उनकी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इनकी बात करते हैं तो इनकी जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम रहती है, और फीस जो है वो 699 है। जब आप एप्लीकेशन पे जाएंगे तो बिना परचेस किए भी आप इसके अंदर सारे डिटेल देख सकते हैं, कितने चैप्टर्स हैं, कितने PDF हैं, कितने क्लास नोट्स हैं, बस सभी आपको लॉक मिलेंगे, आप उन्हें अनलॉक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर जो है बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें मैं बहुत जल्द जो है वो मेंस के भी मॉक अपलोड करवा दूंगा VOD बैच में, वो भी आप यहाँ पर चाहें तो आप दे सकते हैं। ठीक है, जो नया और अपडेटेड हमारा मेंस का मॉक है, 10 मॉक टेस्ट मैं अपलोड करवाऊंगा इसके अंदर, जो आप इस बैच के अंदर ही दे पाएंगे। इसके अलावा बात करें तो ये कहाँ से मिल जाएगा, तो RG विक्रमजीत एप्लीकेशन से मिल जाएगा, और ये हमारे उसके 2 हेल्पलाइन नंबर हैं, आप इस पर बात करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे दोनों, तो आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो यहीं पर आज के सेशन को विराम देते हैं। सेशन कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। खुश रहें, मस्त रहें, ध्यान रखें, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।